नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है एसडीजी 5 दैट इज जेंडर इक्वालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। एसडीजी 5 होता क्या है? तो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे यूनाइटेड नेशंस द्वारा दिए गए थे जो 2015 में, ठीक है, उनमें से ये क्या है, पांचवें नंबर का गोल है, जिसका जो एम है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, जो कि किसके खिलाफ होता है, औरतों और बच्चियों के खिलाफ, ठीक है। और क्या इंश्योर करता है ये इंश्योर करता है इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज, मतलब उनको सारे अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। और जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनका एम्पावरमेंट हो। अब पढ़ते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला तो आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अगर ज्यादा से ज्यादा औरतें काम करेंगी, ठीक है, तो उस देश की क्या होगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। दूसरा क्या आता है इसमें, बेटर एजुकेशन। अगर आपकी जो लड़की है, ठीक है, या कोई मतलब लेडी है, ठीक है, अगर वो पढ़े लिखे हैं, तो क्या होगा, उनकी फैमिलीज भी, मोस्टली यही देखा जाता है कि उनकी फैमिलीज भी एजुकेटेड ही पाती हैं। तो उसके बाद कहते हैं पीस एंड स्टेबिलिटी। अब अगर इक्वालिटी होगी पूरी दुनिया में औरतों और आदमियों के बीच में, तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो जाएंगे। हेल्थियर सोसाइटीज, ठीक है। अब वुमेन राइट्स का अगर इंप्रूवमेंट हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा, हेल्थ केयर और चाइल्ड के सर्वाइवल में ना काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर एक एजुकेटेड औरत है, ठीक है, तो क्या होगा, वो हेल्थ का भी पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखेगी, बेटर चॉइसेस करेगी हेल्थ में भी। और जो चाइल्ड का सर्वाइवल रेट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने बच्चे को भी अच्छी तरह से जो पोषण है वो दे पाएगी। उसके बाद आता है जो की टारगेट्स हैं वो एसडीजी 5 के, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो टारगेट ये है कि एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी देश में कोई ऐसी प्रैक्टिसेस या लॉज हैं जो कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगेंस्ट वुमेन के, ठीक है, तो उनको खत्म कर देना। दूसरा क्या है, एंड वायलेंस। मतलब क्या है कि स्टॉप ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस, मतलब जो भी किसी भी टाइप का वायलेंस हो रहा है ना, अगर लड़कियां या औरतों के खिलाफ, ठीक है, तो उसे खत्म करना। या जैसे कि डोमेस्टिक अब्यूज होता है, ट्रैफिकिंग होती है, मतलब घर में मारपीट होते हैं औरतों के साथ, ठीक है, और ट्रैफिकिंग की जाती है लड़कियों की, ठीक है, वो बिल्कुल खत्म कर देना। और क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब जो वुमेन्स है, ठीक है, उनको इक्वल राइट्स दे जाएं, कहाँ पे, लीडरशिप में, जॉब्स वगैरह में, एजुकेशन वगैरह में उनको इक्वल राइट्स देने चाहिए। उसके बाद कौन से थे उसके टारगेट, ठीक है। टारगेट चौथे नंबर का है वैल्यू अनपेड वर्क। अब मान लो क्या है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो घर पे काम करती हैं, ठीक है, सारे घर के काम करती हैं, खाना पकाती हैं, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बट उनका क्या है, उसके उस काम की कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, ठीक है। तो इसका क्या गोल है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए और उस काम को सपोर्ट किया जाए। उसके बाद क्या आता है, इक्वल पार्टिसिपेशन। अब जो ज़्यादा ज़्यादा अगर औरतें क्या करेंगी, लीडरशिप में भी पार्टिसिपेट करेंगी, जैसे कि पॉलिटिक्स में हो गया, बिजनेस में हो गया, या कहीं भी किसी भी कंपनी फैक्ट्री वगैरह में हो गया, वहां पे भी औरतें क्या करें, पार्टिसिपेट करें। उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्टिव राइट्स। अब जैसे कि औरतों को माँ बनने पे मजबूर किया जाता है, तो एसडीजी 5 क्या कहता है कि उन पर ये उनका पर्सनल जो है वो होगा, डिसीजन होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, इंश्योर क्या होगा, एक्सेस, जो भी हेल्थ केयर की जो एक्सेस है वो भी उनके लिए मतलब दी जाएगी उनको। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं वो भी उनको आराम से दी जाएगी। उसके बाद क्या है कि प्रॉब्लम क्या है, अब जो अब अभी तक हम फेस कर रहे हैं। अब गर्ल्स क्या है, कुछ कंट्रीज में ना अभी तक अलाउ नहीं है उनको स्कूल में जाना। उनको मतलब यही है कि जैसे वो फतवा वगैरह का सीन है, ठीक है, कि गर्ल्स वहां पे स्कूल में नहीं जा सकती हैं। ये उनका रूल ही बनाया हुआ है उन्होंने, कंट्रीज ने, ठीक है। अब औरतें क्या है, उनको जो सैलरी है ना वो कम मिलती है। अगर वो सेम काम कर रही है ना आदमी वाला ही, ठीक है, जब आदमी एक किसी काम पे जा रहा है, वो सेम काम है, तो औरतों को क्या है, कंपैरिजन में कम पैसा दिया जाता है। पता नहीं क्या बनाया हुआ सिस्टम ये, बट उनको कम पैसा दिया जाता है आदमियों की बजाय, ठीक है। अब औरतें क्या करती हैं, अभी भी बहुत सारा मतलब अनपेड वर्क ही करते हैं। कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, ठीक है, जो भी एक केयर गिविंग हो गया, बच्चे की जो परवरिश है वो भी उसका अभी जिम्मेदारी सारी किस पे होती है, औरतों पे होती है। तो वो अभी भी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। और वो वॉयलेंस है जो कि मारपीट है औरतों के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, वो भी अभी बिल्कुल कॉमन ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ सुधार आया इतना कुछ खास। अब उसके बाद आता है वुमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन पॉलिटिक्स। अब क्या है, पॉलिटिक्स वगैरह में देखा जाए, लीडरशिप रोल्स वगैरह में देखा जाए, तो वहां पे भी औरतों का अंडर रिप्रेजेंटेशन ही है। मतलब वहां पे उनका रोल बहुत कम ही है, और इतना ज्यादा मतलब वहां पे वो नहीं है, जो भी औरतें हैं हमारी, औरतें और बहनें हमारी, ठीक है। अब प्रोग्रेस सो फार क्या है, अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस की है हमने। जैसे अभी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां स्कूल जा पा रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था कि इतनी लड़कियां स्कूल जा पाती थी, ठीक है। जो औरतें हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो क्या है कि लीडरशिप रोल्स में, जैसे कि मिनिस्टर्स हो गए, सीईओ में, अब ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर पा रही हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो प्रोग्रेस अभी हो तो रही है, बट वो बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है।
खासकर जो गाँव के इलाके हैं या दूर-दराज इलाके हैं, वहाँ पे तो औरतों का मतलब बहुत ही बुरा हाल है। उनको उनकी प्रोग्रेस तो मतलब ना के बराबर ही है वहाँ पे। अब उसके बाद सक्सेस स्टोरीज़ क्या है, इसके एग्ज़ाम्पल्स में क्या है, रवांडा है जैसे वहाँ पे वर्ड्स की हाईएस्ट परसेंटेज है, कहाँ पे पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट की सभा बैठती है, वहाँ पे 61% का उनका जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें मतलब जो अध्यक्ष वगैरह हैं, वो क्या है, औरतें ही हैं। आइसलैंड में क्या है, वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की पॉलिसी है ना, इक्वल पे ला है वहाँ पे, ठीक है? मतलब चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, बराबर की सैलरी मिलेगी, अलग-अलग सैलरी नहीं मिलेगी। अब मलाला यूसुफ़ज़ई हैं, वो क्या है, वो लड़कियों की एजुकेशन राइट्स के लिए लड़े थे, ठीक है? वो भी अच्छा एक एग्ज़ाम्पल है, सक्सेस स्टोरी है। उसके बाद क्या है, व्हाट कैन वी डू हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर हम हमें क्या करते हैं सपोर्ट करना चाहिए किसकी गर्ल्स की एजुकेशन को, ठीक है? स्पीक अप हमें क्या करना है चैलेंज करना चाहिए स्टीरियोटाइप और सेक्सिज़्म को, जो भी मतलब ये करते हैं कि लड़कियाँ तो कुछ नहीं कर सकती, पापा की परी वगैरह ये चुटकुले वगैरह बनाए जाते हैं, सेक्सिस्ट जोक बनाए जाते हैं औरतों के खिलाफ, उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए पॉलिसीज़ को, ठीक है? अब जहाँ पे भी लड़कियों के इक्वल पे की बात हो, वुमेन्स राइट की बात हो, ठीक है? वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए उन पॉलिसीज़ को और बी इंक्लूसिव हमें क्या करना है समावेशी टाइप का बनना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए वुमेन्स को लीडरशिप में, ठीक है? जो भी औरतें हैं, उनको लीडरशिप में एनकरेज करना चाहिए। उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, जेंडर इक्वालिटी जस्ट एक वुमेन्स इश्यू नहीं है, मतलब औरतों का ही इश्यू नहीं है, ये तो एक ह्यूमन राइट का इश्यू बनता है, ठीक है? तो चलो सारे एक साथ मिलके काम करते हैं और इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाते हैं रहने के लिए, ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ और अगर कोई और टॉपिक आप सुनना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।